जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और यूपीएसआई की तैयारी में आप पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। जी हाँ, इस वीडियो में बात करेंगे उस वैकेंसी के बारे में जिस पे हम सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, या यूँ कह लीजिए दिल के बहुत करीब रहने वाली वैकेंसी यूपीएसआई। जी हाँ, जैसा कि आप सबको मालूम होगा, हर संडे को आरडब्ल्यू पर यूपीएसआई का मॉक टेस्ट खुलता है। आज है संडे यानी कि 4 मई। आज भी यूपीएसआई का मॉक टेस्ट खुला है आरडब्ल्यू पर। उम्मीद करते हैं आप सबने लगा लिया होगा। अगर अभी तक नहीं लगाया है और आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो ये टेस्ट आपको ज़रूर लगाना चाहिए। जब आप टेस्ट लगा लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको पता लगेगा कि हाँ भाई, इस टेस्ट का लेवल कैसा था, या मेरा स्कोर कितना आया है, या ओवरऑल कितने करने लायक थे, चारों सेक्शन में कितना बना है, चारों सेक्शन का लेवल कैसा था। ये सारी बातें पता लगेंगी, जिससे आपको ये लगेगा कि हाँ भाई, अभी हमें इस सेक्शनल में या इस सब्जेक्ट में और मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इसलिए आप हर संडे को फ्री रहता है आरडब्ल्यू पर, आप टेस्ट लगा लिया करो। ओके, तो इस वीडियो में बात करेंगे जो 8 टेस्ट खुला है, मैंने लगा लिया है। अभी डीप तरीके से एनालिसिस करेंगे, चारों सेक्शन में अपना स्कोर देखेंगे और चारों सेक्शन में कितने कितने करने लायक थे, या कौन सा सेक्शन मुश्किल था, कौन सा सेक्शनल आसान था, या किस टाइप के क्वेश्चन थे। इन सभी पॉइंट पे बात करेंगे। और साथ में ही बात करेंगे, आप सब कह रहे थे भाई, जैसा कि आप सबने देखा होगा कि यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस बन रही हैं जिनमें बताया जा रहा है कि भाई 8200 के आसपास वैकेंसी आएगी, लेकिन अभी तक जो ऑफिशियल है वो 4543। तो इस बारे में बात करेंगे कि कितने पद अपने आ सकते हैं, क्या 4543 या 8200। तो इस पॉइंट पे भी बात करेंगे। आप सबका एक क्वेरी आ रही थी कि भाई इस पॉइंट को एक बार क्लियर कर लेना। ओके, तो ये सभी पॉइंट बात करेंगे। आप लोग वीडियो को शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप यूपीएसआई जो वैकेंसी आने वाली है इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जब तक ये वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो जाएगी, आपको कुछ ना कुछ जरूर हेल्प मिलती रहेगी इस चैनल से। ओके, सबसे पहले ये वाला पॉइंट कवर कर लेते हैं कि क्या 8200 के आसपास पद आ सकते हैं, या जो अभी तक ऑफिशियल है उतने पद आ सकते हैं। तो आप सबको मालूम होगा, सबसे पहले जो हम लोगों को पता लगा ऑफिशियली, ठीक है, भर्ती बोर्ड ने ऑफिशियल ट्वीट करके माध्यम से बताया कि अपने जो पद हैं टोटल यूपीएसआई के, आप देख पा रहे होंगे 4543 इतने पद का अध्याचन मिल चुका था। लेकिन ये बताया गया था, आप सब यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अप्रैल के अंतिम सप्ताह में, ठीक है, प्रस्तावित था। ये प्रस्तावित था, कुछ दिन मतलब 10-5 दिन आगे पीछे हो सकता है। तो अभी न्यूज़पेपर में खबर आया था कि इस महीने के फर्स्ट वीक में, ठीक है। तो इस पर अभी नहीं बात करेंगे, बात अभी हम लोग करेंगे क्या पद 4500 या 8200 आ सकते हैं। तो आपने देखा होगा कि अभी तक ऐसा कहीं पर भी न्यूज़पेपर में या कहीं पर भी ऐसी न्यूज़ नहीं आई है, ठीक है। हाँ, यूट्यूब पे वीडियो छोड़ दें, जो टीचर वगैरह जो कोर्स वगैरह लॉन्च करते हैं उनकी बात छोड़ दें, उन्होंने तो सबने बता रखा है कि 8200 आएंगे। और कुछ लोग ये कह रहे थे कि 28 तारीख से फॉर्म भी भरे जाएंगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। अभी तक जो ऑफिशियल है, जिस पे हम लोग को देखना चाहिए, वो ऑफिशियल इतने ही पद हैं यूपीएसआई के, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई होगी कि आपके दिमाग में चल रहा था कि भाई कमेंट भी कर रहे थे कि भाई 8200 आएंगे 4500। तो अभी तक जो ऑफिशियल है वो 4500 की बात है। ओके, अभी 1-2 दिन पहले भी न्यूज़ आई थी, जब उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है 19,000 से अधिक पदों पर होगी सिपाही की भर्ती। उसके बाद में जब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर भी लिखा है कि यूपीएसआई के जो पद हैं यानी कि दरोगा के, ठीक है, वो भी 4543। ये भी 1-2 दिन पहले की न्यूज़ है। तो ये बात क्लियर हो गई होगी, जो अभी तक आप मतलब सोच रहे होंगे कि भाई 8200 आएंगे पद या 4500। तो ये बात क्लियर हो गई, कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में दिया है और भर्ती बोर्ड ने ऑफिशियल भी बताया था कि इतने पद प्रस्तावित हैं, ठीक है। और हाँ, बढ़ के आए वो अलग की बात है, बट अभी तक की जो न्यूज़ है वो अभी हम लोगों ने देख ली। ओके, अब बात कर लेते हैं आज के मॉक टेस्ट के बारे में। तो आप सबको दिख रहा होगा, सबसे पहले बात करते हैं जीके जीएस के बारे में। तो आज 28 करेक्ट हुए हैं और 12 इनकरेक्ट हैं, और ये जो है टोटल स्कोर बना है। इसमें सारे मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए थे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे 4-5 जो बिल्कुल नहीं मालूम थे, लेकिन फिर भी वो अटेम्प्ट कर दिए थे, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रहती है। तो आपको दिख रहा होगा 28। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन थे। देखो, आपने देखा होगा आज 2 या 3 क्वेश्चन करंट के भी थे। अगर वो करंट के आपने मतलब कर लिए होंगे तो कहीं ना कहीं अच्छा स्कोर जाएगा। और पॉलिटी के जो क्वेश्चन थे वो भी ठीक ठाक लेवल के थे आज, ठीक है। तो कुल मिला के आज मेरे ख्याल से 25 से 30 स्कोर किया जा सकता है जीके जीएस में। अगर इससे ऊपर आपका है तो अच्छा है, अगर 20 से डाउन है, 15 है, 16 है, 17 है, तो कहीं ना कहीं आपको इस सेक्शनल में मेहनत करने की ज़रूरत है। आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। बुक्स वगैरह वो सारी चीज़ें हमने बता रखी हैं, आप स्ट्रेटजी वीडियो एक बार फिर देख लेना, सेक्शनल वाइज भी बता रखी हैं, तो आप एक बार उसको विजिट करके देख सकते हैं अपनी चैनल पे वीडियो। ओके, पिछले 2 टेस्ट से इस सेक्शनल ने परेशान कर दिया है मैथ। जी हाँ, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि 35 करेक्ट हुए हैं। एक मतलब ये समझ में नहीं आ रहा था, हमें लग रहा था ये क्वेश्चन जो है मतलब इसका पैटर्न ही नहीं पकड़ में आया, इसलिए हमने इसको स्किप कर दिया था, यानी कि छोड़ दिया था,
ठीक है। अब आप कह रहे होंगे भाई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है तो लगा दिया होता। तो जब मैथ का सवाल है, मैथ में जब पता ही नहीं है इसमें कौन सा ऑप्शन 4 है, ठीक है, जैसे जीके जीएस का हो तो ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, बट यहाँ पर तो संख्या है ना, तो उसमें नहीं समझ में आ रहा था, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया। 4 इनकरेक्ट हैं, ये टोटल स्कोर बना है। और इस सेक्शनल में टाइम भी ज़्यादा लग रहा है। तो वही बात करें कैसा सेक्शनल था। देखो 4 टेस्ट खुले हैं RWA पर, आपने देखा होगा। पहला वाला टेस्ट बिल्कुल नॉर्मल था, मतलब नॉर्मल क्या, उसमें मैथ का सेक्शनल जो था वो बिल्कुल नॉर्मल थी, ठीक है। वही बात करें दूसरा, तो दूसरे में भी मैथ बिल्कुल नॉर्मल। अब तीसरे में थोड़ा सा मैथ का लेवल डाला गया था अच्छा लेवल का। चौथे में बात करें, चौथे में भी ठीक ठाक लेवल था। मतलब 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे डाले गए हैं जो वाकई में करने में समय लगेगा, या उनका पैटर्न आता हो, या वो कैलकुलेटिव हैं, ठीक है। तो 4-5 क्वेश्चन ये हो गए, और 2-3 क्वेश्चन तो सिली मिस्टेक से कहीं ना कहीं गलत हो ही जाते हैं। तो ये सब ऑन एवरेज मिला के कह सकते हैं कि इस सेक्शनल में 32 से लगा करके 35 तक करने लायक थे। अगर इससे आपका ज़्यादा है तो अच्छी बात है, 38 है, 39 है, 40 है, 40/40 तो बढ़िया बात है, ठीक है। बट इतने करने लायक थे, 30, 32, 33 के आसपास होने चाहिए इस सेक्शनल में, अगर आपको फाइट करना है मेरिट में, ओके। अब बात कर लें हिंदी में, तो हिंदी में एक क्वेश्चन आपने देखा होगा, वो संधि वाला, जिसमें संधि दे रखा था और मतलब पूछा ऑप्शन में, उसमें समास के ऑप्शन थे, तो वो वाला शायद हमारे क्वेश्चन खुला था हमारे में। अगर आप में भी ऐसा क्वेश्चन खुला है, मतलब पूछा संधि है और जो 4 ऑप्शन खुले हैं वो समास के खुल रहे थे, ठीक है। तो वो स्वागत करके ऐसे कुछ था क्वेश्चन, तो आप लोग बता देना ऐसा आपके में भी खुला था या नहीं, एक बार कमेंट करके जरूर बताना। तो ये वाला क्वेश्चन जब समझ में नहीं आ रहा था तो हमने इसको स्किप कर दिया। 2 इनकरेक्ट हैं और 37 करेक्ट हैं, टोटल ये स्कोर बना है। हिंदी के लेवल की बात करें तो 34-35 किए जा सकते हैं आज के पेपर में, ओके। 2-3 क्वेश्चन हाँ ठीक ठाक है लेवल, बट उनमें से अगर आप ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे या ठीक तरीके से आपने हिंदी को पढ़ रखा होगा, यूनिवर्सल वाली बुक को 3-4-5 बार पढ़ रखा होगा, तो कहीं ना कहीं अच्छा लेवल जाए, मतलब अच्छा स्कोर जाएगा इस सेक्शनल में। ये बात कर ली हम लोगों ने हिंदी में। बाकी ये वाला क्वेश्चन आप बता देना एक बार कि आपके में भी ये क्वेश्चन ऐसे ही खुला था या नहीं। तो जब ऐसे खुला था तो हमें समझ में नहीं आ रहा था, इस वजह से हमने इसको अनअटेम्प्ट कर दिया। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग। तो रीजनिंग में आज 38 करेक्ट हुए हैं, 2 इनकरेक्ट हैं, और ये टोटल स्कोर बना है। और टाइमिंग वगैरह आपको दिख रहा होगा, और वही करेक्ट का टाइमिंग देख लिया करो और इनकरेक्ट का। और आप लोग भी चारों सेक्शनल का लिखना कि चारों सेक्शन में कितना बना है और ओवरऑल कितना बना है, जिससे हमें भी पता लगता है कि हाँ भाई हमारी तैयारी कहाँ पे चल रही है। या जब आप रेगुलर कमेंट करते हैं, जैसे 3 टेस्ट पहले हो चुके हैं, ये चौथा है, जब आप पिछली बार तीनों में टेस्ट मतलब कमेंट किए होंगे, तो हम वो भी देखते हैं कि हाँ भाई इनका पिछली बार इतना आया था, इस बार इतना आया है। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ लगती है कि हाँ भाई इस बार इनका कम रह गया या ज़्यादा आ गया हमसे, या हमारी तैयारी कमज़ोर हुई है इस सप्ताह में, या हमने नहीं पढ़ा है बिल्कुल, वो सभी चीज़ें रहती हैं। तो आप लोग कमेंट जरूर किया करो, पहले सेक्शनल का, दूसरे सेक्शनल का, तीसरे सेक्शनल का, चौथे, और फिर ओवरऑल लिखा करो। और उसके साथ में जो आपके मन में पॉइंट रहा करे, अपने टेस्ट से रिलेटेड, अपनी वीडियो से रिलेटेड, अपनी वैकेंसी से रिलेटेड जो भी डाउट रहा करे, तो वो आप उसी में लिख दिया करो। इस तरीके से कमेंट किया करो, ठीक है। तो हाँ, हम लोग बात कर रहे थे रीजनिंग के बारे में। तो ये जो है रीजनिंग में आज करेक्ट हुए हैं। अब आप कह रहे होंगे भाई रीजनिंग का लेवल तो आज मान सकते हैं इजी था लेवल, ठीक है, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन तो देखो, अब 40 क्वेश्चन का खेल है, तो 40 क्वेश्चन में 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे डाले जाएंगे जो थोड़ा सा मतलब जो है रहेंगे 1-2 इधर उधर के, ठीक है। तो उनसे घबराना नहीं है, उनको भी थोड़ा सा अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया करो, या अगर समय बच जाता है आपके पास तो वो कहीं ना कहीं आप सॉल्व कर लेंगे, ओके। टोटल टाइमिंग की बात करें तो वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, बट यहाँ पर टाइमिंग जो है हम लोगों को करीब करीब 20 मिनट सेव करके चलना है। हालांकि हम कोशिश हर बार करते हैं, बट वो मैथ वाला सेक्शनल जो है 4-5 क्वेश्चन रह जाते हैं सेकंड अटेम्प्ट में, तो वो मैथ वाला सेक्शनल कहीं ना कहीं ले जाता है टाइम, ठीक है। बट 20 मिनट के आसपास हम लोगों को सेव करके चलने चाहिए यहाँ मॉक टेस्ट में। अगर 20 मिनट इधर बचा लेंगे तो पेपर में कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा बहुत अच्छा वाला, ठीक है। तो ये टोटल टाइमिंग लगा है, इनकरेक्ट में ये लगा है और करेक्ट में आपको दिख रहा होगा। अब वही बात करें टोटल स्कोर की, तो आज टोटल स्कोर जो बना है वो बना है 345, ठीक है। वही रैंक रही है जब तक हमने ये स्क्रीनशॉट ली है, तो 4200 के आसपास बच्चे लगा चुके हैं पेपर जब तक हमने ये स्क्रीनशॉट ली है, जब तक मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया तब तक, और ये रैंक रही है, ठीक है। ये परसेंटाइल है और ये करेक्ट है, और आपको दिख रहा होगा ये इनकरेक्ट है, और 2 हमने छोड़ दिए थे, एक हिंदी में छोड़ दिया था, एक मैथ में समझ में नहीं आ रहा था, ओके। और हिंदी वाला एक बार कमेंट करके बता देना कि आपके साथ भी ऐसा हुआ था, जो मतलब क्वेश्चन में पूछ रखा है संधि और नीचे ऑप्शन में समास के ऑप्शन दे रखे हैं, ऐसे कुछ था, मतलब आप बता देना एक बार कमेंट करके। बाकी परसेंटाइल ये इक्वेसी ये रही, ठीक है। तो ये आज के पेपर का लेखा जोखा रहा है, जो 4 मई को टेस्ट खुला है RWA पर। आप भी एक बार कमेंट करके बता देना आपका स्कोर कितना बना है। अब वही बात करें कि 4 टेस्ट हो चुके हैं। पहला टेस्ट मतलब आपने लगा लिया होगा, उम्मीद करते हैं 13 अप्रैल वाला, फिर दूसरा टेस्ट 20 अप्रैल वाला, फिर तीसरा टेस्ट 27 अप्रैल वाला, और ये आज चौथा टेस्ट है। चारों टेस्ट का लिखना अपनी डायरी पर, चारों टेस्ट का एवरेज देखना।
अगर 320 प्लस आ रहा है तो बढ़िया स्थिति है आपकी, अच्छी स्थिति में आप चल रहे हैं। इसी स्थिति को मेंटेन रखना, और मेंटेन क्या और थोड़ा इंप्रूव करने की कोशिश करना, क्योंकि इस बार पद कम है, दावेदार ज़्यादा हैं, तो इसलिए हम लोग को मेहनत भी ज़्यादा करनी होगी, राइट। तो आप चारों टेस्ट का देखना कि आपका एवरेज कितना बना है। आज मैं भी देखूंगा कि चारों टेस्ट का, मतलब हम डायरी पे लिख लेते हैं तो उसको देखेंगे आज कितना हमारा एवरेज रह रहा है चारों टेस्ट का। ओके, बाकी वही बात करें आज के कट ऑफ की, सेफ स्कोर की, तो मेरे ख्याल से 315 के आसपास हैं, तो ठीक ठाक स्कोर है। अब आप कहेंगे भाई 315 इतना नीचा क्यों? अभी देखो, आपको पता होगा अभी वैकेंसी नहीं आई है, वैकेंसी आएगी फिर कुछ और समय मिलेगा पेपर के लिए, तब तक और इम्प्रूवमेंट कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो 315 से 20 तक अगर स्कोर है तो सेफ स्थिति में है आप बढ़िया से। ओके, ये बातें कर ली हम लोगों ने आज के टेस्ट में जो खुला था 4 मई को, ठीक है। तो बताना आप लोग कैसा टेस्ट रहा है, या कैसा लेवल आपको लगा है, हार्ड लगा है, इजी लगा है, मॉडरेट लगा है, आप भी कमेंट करके जरूर बताया करो, क्योंकि आप भी टेस्ट लगाते हो तो कहीं ना कहीं आपको भी लग जाता होगा कि भाई हाँ, पिछले जो 3 हमने टेस्ट दिए हैं उसके मुकाबले में ये टेस्ट कैसा था। तो आप भी अपने जो दिमाग में थॉट रहा करे वो लिखा करो कमेंट में। ओके, तो ये थे आज के जो पॉइंट जो टेस्ट में खुले थे। चारों सेक्शनल का आपने देख लिया हम लोगों ने, चारों सेक्शनल में कितने कितने करने लायक थे, कैसा कितना समय लगा है, ओवरऑल कितना बना है, ओवरऑल कितने करने लायक थे, ये सारी स्थितियाँ देख ली। और जो अभी आपने देखा होगा कि 8200 और 4500 की जो बात चल रही है, तो ऑफिशियली जो है अभी 4500 की ही बात है, चाहे न्यूज़पेपर में वो देखा हो आपने, चाहे वो भर्ती बोर्ड ने जब ऑफिशियल ट्वीट के माध्यम से बताया था। बट 8200 के आसपास अभी ऐसा कुछ न्यूज़ में नहीं आया है, न्यूज़पेपर में कह लीजिए या ऑफिशियल, ऐसा कुछ नहीं आया। बट हाँ, इतना तो कन्फर्म है, हाँ इससे ज़्यादा पता है तो वो और अच्छी बात रहेगी हम लोगों के लिए, ठीक है। तो ये सभी स्थितियाँ, ये सभी पॉइंट हम लोगों ने आज के वीडियो में कवर कर ली। बताना आप लोग वीडियो कैसी लगी है। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो शेयर कर देना, ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना, और आप लोग भी अपना कमेंट करके स्कोर बताना कि आज के पेपर का आपका स्कोर कितना गया है, राइट। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिएगा। जय हिंद।